सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों को 5 प्राणायाम करवाने आई हूँ। ये 5 प्राणायाम जिसने भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लिया वो निरोग रहेगा, कभी भी बीमार नहीं होगा, उसकी सारी बीमारियां चुटकियों में उड़ जाएगी। तो ये 5 प्राणायाम मैं आज आप लोगों को उसके सारे लाभ, उसकी सारी सावधानियां, उसके बेनिफिट्स मैं सब आज आपको बताऊंगी। तो प्राणायाम के बारे में वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो में सब कुछ बताया था, लेकिन मैं आज आप लोगों को फिर बता देती हूँ। प्राणायाम हमारे प्राणों का आयाम, हमारे प्राणों को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो होता है वो है प्राणायाम, प्राणों का आयाम। यानी हमें अपनी सांस को जब अंदर लाना है, भरना है, मतलब हम बाहर की अच्छाइयां अपने अंदर लेके जा रहे हैं। और जब हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं तो मतलब हम अपने अंदर की सारी बुराइयां, अंदर की सारी गंदगी श्वास द्वारा बाहर निकाल रहे हैं। प्राणायाम का मतलब ये होता है, श्वासों को लेना यानी अच्छाइयों को लेना, श्वास को छोड़ना यानी अपने अंदर की बुराइयां और गंदगी को बाहर निकालना। तो ये हुआ प्राणायाम। तो चलिए हम प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 प्राणायाम है कपालभाति। मैं कपालभाति का पूरा एक सेशन लेकर आई थी, जो मैंने वीडियो पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है। तो आप लोग उसको जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि वो मैंने सिर्फ और सिर्फ कपालभाति के ऊपर ही पूरा मैंने सेशन किया था। तो अभी मैं आपको कपालभाति करके बताती हूँ और उसके थोड़े बहुत जो भी लाभ होंगे, सावधानियां होंगी, मैं बताऊंगी। बट इसका पूरा फुल डिटेल आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए हम कपालभाति शुरू करते हैं। कपालभाति के लिए मैंने पहले भी आपको कहा था, आप किसी भी अपने आप को जो कंफर्ट मुद्रा हो उस मुद्रा में बैठ जाइए। चाहे सुखासन में बैठ जाइए, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए और चाहे पद्मासन में बैठ जाइए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बैठ। तो अब आपको अपने हाथों की मुद्रा ऐसे रखनी है और कंधे कोई ऐसे झुका के रखता है, हमें ऐसे नहीं रखना है। एकदम कंधे स्ट्रेट छोड़ देना है और अपने आप को बिल्कुल सीधा रखना है और फिर आपको कपालभाति करना है। मतलब बाहर की ओर छोड़ते हुए कपालभाति किया जाता है। हमें कई लोग श्वास को अंदर लेते हुए, ऊपर लेते हुए कपालभाति करते हैं, वो गलत प्रक्रिया है। हमें उस प्रक्रिया में नहीं करना है, नहीं तो लाभ की जगह हमें हानि पहुंचाएगा। तो कपालभाति को एकदम सही मुद्रा में कीजिए और आपका पेट का संकुचन होगा। आप खुद से देखिएगा, आपका पेट का संकुचन ऐसे होगा। देखिए, कपालभाति करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और इसको करने से आपकी गैस एसिडिटी की समस्या में लाभ मिलता है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के कारण आपके फेफड़े लंबे समय तक ठीक रहते हैं। कपालभाति करने से याददाश्त बहुत तेज़ होती है और आपका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, इसलिए कपालभाति आपको ज़रूर करना चाहिए। ये रहा हमारा कपालभाति। तो कपालभाति प्रक्रिया में आप 50 से 60 बार ब्रीथ लीजिए। इसके बाद नॉर्मल अपने आप को छोड़िए, फिर यही प्रक्रिया दोहराइए। इसको आपको 3 बार करना है। तो अब ये हो गया हमारा पहला प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। तो मैंने भस्त्रिका का भी पूरा एक सेशन आप लोगों के लिए इसमें मैंने बनाकर डाला हुआ है। तो जिसको भी सिर्फ अकेले सारे प्राणायाम देखना है, वो मेरे चैनल में जा करके सारे प्राणायाम अलग अलग देख सकते, क्योंकि उसमें मैंने फुल्ली डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। तो चलिए अब हम भस्त्रिका करते हैं। तो भस्त्रिका में आपको क्या करना है? भस्त्रिका में भी आपको सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन जैसा भी ठीक लगे आप बैठ जाइए। इसके बाद आपको कपालभाति के उलट इसमें अपनी सांसों को इक्वल लेना है, इक्वल छोड़ना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ में बहुत राहत मिलती है। ब्लड प्रेशर हमारा नियंत्रित रहता है,
हृदय के लिए हमारे बहुत ही लाभदायक है। वजन भी हमारा इस प्राणायाम से घटता है बहुत जल्दी। हमारा तनाव, जिसको तनाव रहता है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, और जिसको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है उसकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तुरंत ठीक हो जाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम देखा जाए तो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये प्राणायाम भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको श्वास छोड़ने और श्वास लेने की प्रक्रिया इक्वल रखनी है। लंबी सांस लेनी है, लंबी श्वास छोड़नी है, और अपने शरीर को ज़्यादा हिलाना नहीं है। आपको इसमें अपने छाती में श्वास भरना है और श्वास फिर छोड़ना आपको है। अपने आप को रिलैक्स छोड़ना है। कोई भी प्राणायाम करते समय आपको ध्यान देना है, आप जो ब्रीदिंग ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपको उन दोनों पे ही ध्यान लगाना है। प्राणायाम का मतलब ही होता है कि अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना। हम जो श्वास अपनी छोड़ रहे हैं, हम जो श्वास अपनी ले रहे हैं, उस पे ध्यान लगाना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। हमें अपनी श्वासों पे ध्यान लगाने की प्रक्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। तो अपनी श्वास को आप जब छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं, उस पे ध्यान लगाइए कि आपने कितनी बार लिया, कितनी बार छोड़ा। तो ये रहा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो यहाँ पर हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम की तरफ। अनुलोम विलोम में सबसे पहले आपको एक हाथ से ज्ञान मुद्रा करना है और एक हाथ से विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा के लिए आपको ये दोनों उंगलियां नीचे रखनी है और ये दोनों ओपन रखनी है, और थंब यानी एक नासिका पे थंब और एक नासिका पे ये दोनों। तो जब हम श्वास लेंगे, एक नासिका हमारी बंद रहेगी, और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो जो हमने बंद करके रखी थी उसको खोलेंगे। यानी एक नाक से हमको श्वास लेनी है, एक नाक से हमें श्वास लेनी है। तो जनरली लोग श्वास लेने में गलती करते हैं, लोग जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हमारे श्वास की जो लेने और छोड़ने की गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो हमें बिल्कुल धीरे धीरे लेना है श्वास और धीरे धीरे छोड़ना है। इससे हमें फायदा मिलेगा। कैसे? जैसे बिल्कुल आराम आराम से। हमें जल्दबाजी नहीं करना कि हमने बस ऐसे बैठ गए और ऐसे किया, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बिल्कुल रिलैक्स मोड पे करना है। अनुलोम विलोम से हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। जिनको भी सर्दी जुकाम और दवा की शिकायत रहती है उनको बहुत हद तक बचाव होता है। हृदय हमारा बहुत मजबूत होता है। जिनको गठिया की परेशानी है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। मांसपेशियों में हमारे सुधार होता है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। जिनको भी तनाव और चिंता रहती है वो कम होता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन भरता है। तो हमें अनुलोम विलोम भी रोज़ करना चाहिए, और ये सारे प्राणायाम हमें सुबह सुबह सूर्योदय के पहले करना चाहिए, खुली हवा में करना चाहिए, तभी ये हमको फ़ायदा देता है। तो आप ध्यान से देखिए मुझे, और मेरे साथ साथ आप भी ध्यान से कीजिए। किसी भी प्राणायाम या योग को जब आप करते हैं तो उसको लंबे समय तक आपको करना चाहिए, जिससे कि वो आपको धीरे धीरे लाभ पहुंचाता रहे। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है, उसका फ़ायदा आपको धीरे धीरे ही नज़र आता है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ अनुलोम विलोम करते रहिए। और अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अब यही प्रक्रिया हमें दूसरी नाक से भी करनी है।
तो समय कम है इसलिए मैंने आपको इसका तरीका करके बता दिया है, बट आपको अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट तक करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। जो चौथा प्राणायाम करेंगे वो भ्रामरी है। तो भ्रामरी हम कैसे करेंगे? हमें अपनी इस फिंगर को कान से लगाना है, अपने कान के होल को बंद कर देना है और जैसे आपको अंदर से ओम की साउंड सुनाई पड़ रहा हो वैसे आपको साउंड निकालना है। अपने हाथों को ऐसे ही रखना है, फिंगर से अपने दोनों कान को बंद करना है ताकि आप जो ओम साउंड निकाल रहे हैं उसकी आवाज आपके अंदर तक जाए और आप एकदम फ्रेश हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है और शरीर को फिर से जिंदा कर देता है। स्वाद और सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तनाव और चिंता से बिल्कुल राहत मिल जाती है। आवाज को हमारे बहुत मधुर बनाता है और स्वर तंत्र को मजबूत करता है। गले की जो भी परेशानियां होती हैं उसका इलाज कर देता है। हमारे ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और जिनको एकाग्रता की प्रॉब्लम होती है, उनका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है, उनको तो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये रही हमारे इस प्राणायाम के सारे लाभ। तो आप भ्रामरी जरूर कीजिए। भ्रामरी करने से आपके जो फेफड़े होते हैं वो भी बहुत स्वस्थ हो जाते हैं और इसके बाकी सारे लाभ तो मैंने आपको अभी बताए। तो आप सुबह सुबह भ्रामरी को जरूर कीजिए। जो प्रेग्नेंट महिला हैं वो भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इसको सब कोई सारे उम्र के लोग करें और अल्जाइमर रोग के लिए तो ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। तो मेरे साथ आप लोग ध्यान से कीजिए और इसके बाद डेली सुबह सूर्योदय से पहले आप ये 5 आसन अगर कर लिए तो आप जीवन पर्यंत निरोग बने रहेंगे, आपकी काया निरोग रहेगी। तो देखिए आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अपनी श्वासों पे कंट्रोल करते हुए, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाते हुए प्राणायाम कीजिए, क्योंकि प्राणायाम का मतलब ही होता है अपनी श्वास पे ध्यान लगाना। हम कितनी सांस ले रहे हैं, कितनी श्वास छोड़ रहे हैं, श्वासों पे ध्यान लगाइए, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। तो ये रहा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को आपको 5 से 10 मिनट तक करना है और जब आप इसको शुरू करेंगे तो आपको ऊपर की ओर श्वास अपनी खींचनी है और जब आप अपना साउंड निकालेंगे तो श्वास धीरे धीरे बाहर निकलेगी। तो ये प्रक्रिया भ्रामरी प्राणायाम की रहेगी। अब जो हमारी 5वीं प्राणायाम है वो है डायफ्रामिक ब्रीदिंग। तो इसको ये जनरली ये ब्रीदिंग बुजुर्ग लोगों के लिए होती, क्योंकि अभी जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं या फिर किसी को बैठने में प्रॉब्लम है या फिर किसी को ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, तो ये उनके लिए है। तो अब इस ब्रीदिंग को, डायफ्रामिक ब्रीदिंग को हम लेट कर करेंगे। तो इसको भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें लेट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेट गए और हमें घुटनों से अपने पैरों को बेंड कर लेना है और हाथों को छोड़ देना है। बिल्कुल हिप्स के पास अपने दोनों पैरों को लाना है और जब हमें सांस लेना है तो पेट को हमें फुलाना है, एक गुब्बारे की तरह उसमें हवा भर लेनी है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को खाली कर देना है। ये सारी प्रक्रिया हमें धीरे धीरे करनी है। फिर हमको सांस लेना है
पेट फुलाते हुए और फिर पेट को खाली कर देना है श्वास छोड़ते हुए। तो चलिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं। डायफ्राम का आकार एक गुंबद की तरह होता है। यह सांस लेने वाली मांसपेशी होती है जिसका कनेक्शन हमारे हार्ट फंक्शन, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। ये भावनात्मक स्थिति को कंट्रोल करता है, इंसान की नींद में भी सुधार करता है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग फेफड़ों की क्षमता में सुधार करती है। इस ब्रीदिंग का खास मकसद सिर्फ आराम करते हुए बल्कि किसी भी काम के दौरान गहरी सांस लेने की क्षमता में भी सुधार करना है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग को मरीज की बॉडी की क्षमता के मुताबिक 3 तरीकों से लेटकर, बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है। तो ये हो गई हमारी डायफ्रामिक प्रक्रिया। तो जब आपके ये 5 प्राणायाम पूरे हो जाते हैं तो आपको अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। रिलैक्स यानी अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला देना है, अपने हाथों को रिलैक्स छोड़ देना है और पूरी बॉडी को अपना लूज कर दीजिए, अपना रिलैक्स कर दीजिए और 10 मिनट के लिए शवासना में चले जाइए। शवासना करने के बाद आप फुल रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज, योगा या फिर प्राणायाम करने के बाद आपको शवासना करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप फुल रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। तो ये हो गए आज के हमारे 5 प्राणायाम। तो अगर आप रोज सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले ये 5 प्राणायाम करते हैं तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और कभी भी आप प्राणायाम कीजिए तो सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले कीजिए और खुली हवा में कीजिए। मैं आपको बार बार वही चीज समझाऊंगी, खुली हवा में कीजिए जहां पर हवा खुले में आ रही हो। अगर आप खुले में नहीं जा सकते हैं तो आप उस रूम में बैठिए जहां पर आपके हवा के आने जाने का रास्ता बना हो। और प्राणायाम करने का मतलब ये नहीं कि आपने 3-4 बार किया और छोड़ दिया, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी चीज में फायदा लेने के लिए उसको रेगुलर करना पड़ता है, लंबे समय तक करना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज को लंबे समय तक नहीं करेंगे वो चीज आपको फायदा नहीं देगी। तो अगर आपको किसी भी चीज से फायदा चाहिए तो उसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी वो आपको पूरा 100% फायदा देगा। तो ये 5 प्राणायाम आप जरूर कीजिए और जब तक आपका जीवन है तब तक रोग मुक्त रहिए। तो ये रहे मेरे सारे योगासन, प्राणायाम। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा आज का, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और आप मुझे देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करती रहूं। तो चलिए हम इसी वादे के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे।